इन चारों की रेडियस कंपेयर करना है, आइदर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। एटॉमिक नंबर 11 होता है, इनका 12 होता है, इनका 19 होता है, इनका 20 होता है। ये सभी के एटॉमिक नंबर हो गए। तो तुरंत आप इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बना देना, बना लोगे ना, जानते होंगे आप। ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6 और ये 3s1। ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। इसका देख लेते हैं। ये है 1s2, 2s2, 2p6 और ये 3s2 है। ये मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। पोटेशियम पे आते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। तो 2 + 2 4, 6 10 12 18 19 हो गया। ऐसे इसका देखिए, इसका है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और ये हो गया 4s2। चारों के हो गए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब साइज पे आते हैं, रेडियस कंपेयर करना है। साइज पूछे चाहे रेडियस पूछे आपसे, शुरुआत बेटा यहां से करना, जल्दबाजी मत करना। अच्छा हाँ, इसके पहले कर सकते हो क्या, आप देखिएगा क्या कोई इनर्ट गैस नहीं इसमें है। इनर्ट गैस होगी तो उसकी साइज सबसे बड़ी लिख देना डायरेक्ट आप, क्योंकि उसमें वान डर वाल रेडियस देखते हैं। इनर्ट गैस की रेडियस पीरियड में सर्वाधिक होती है, ठीक है, रीजन वान डर वाल रेडियस लेते हैं वहां पे। खैर बात की बात है, यहाँ पे इसमें कोई इनर्ट गैस नहीं है। अब हमें इनकी रेडियस कंपेयर करना है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपके सामने, नंबर ऑफ शेल्स काउंट करते हैं। शुरुआत कैसे करोगे, नंबर ऑफ शेल्स देखना। इसमें पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा, 3 शेल यहाँ पर है। इसमें पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा, 3 शेल यहाँ भी है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, ये 4 शेल हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये 4, यहाँ 4 शेल हैं। जिसके पास शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होंगे उसकी रेडियस हमेशा ज्यादा रहेगी। यहाँ पे पोटेशियम और कैल्शियम के पास 4-4 शेल हैं, जबकि सोडियम और मैग्नीशियम के पास 3-3 शेल हैं। इट मीन्स पोटेशियम और कैल्शियम इन दोनों से बड़े होंगे। ये तो कंफर्म हो गया कि हमारे इस सवाल में पोटेशियम और जो कैल्शियम हैं ये दोनों बड़े हैं एज कंपेयर टू सोडियम एंड मैग्नीशियम। इसको तो आप समझ जाओ पहले। पोटेशियम के पास ही 4 शेल है, कैल्शियम के पास ही 4 शेल है, सोडियम के पास 3 शेल है, Mg के पास 3 शेल है। इन दोनों के पास 4-4 शेल हैं। जिसके पास शेल की संख्या ज्यादा रहेगी उसकी साइज बड़ी रहेगी। इट मीन्स पोटेशियम और कैल्शियम बड़े होंगे एज कंपेयर टू सोडियम और मैग्नीशियम से। कोई डाउट बताइए, ऐसे पहचानते हैं। अब इसके बाद कहानी क्या होने वाली देखिए। अब यहाँ पे बेटा नंबर ऑफ शेल्स तो इक्वल है इन दोनों के पास, इन दोनों से, ये तो आप समझ ही गए हैं, है ना। अब हमें इन दोनों में पहचानना है कौन बड़ा होगा। इन दोनों पोटेशियम और कैल्शियम में कौन बड़ा होगा, समझ आ रहा है। हाँ, पोटेशियम और कैल्शियम में बेटा यहाँ पे शेल इक्वल हो चुके हैं। यहाँ भी 4 शेल, यहाँ भी 4 शेल। यहाँ पे शेल्स के नंबर इक्वल हो गए। और जब शेल्स के नंबर बेटा इक्वल हो जाएंगे तब आप एटॉमिक नंबर पे आ जाना। एटॉमिक नंबर इनवर्सली है, क्या है, इनवर्सली। याद रखना, रीजन जब पूछा जाए कैसे कंपेयर किया तो आप एटॉमिक नंबर बोलना, एटॉमिक नंबर मत बोलना। क्या बोलोगे, जेफ बोलना। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वहां पे जेफ यूज करेंगे हम लोग आगे चल के, बताया पढ़े नहीं से हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। जेफ, जेड का एटॉमिक नंबर का इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलेंगे इसको आगे। खैर बात की बात है। पोटेशियम कैल्शियम पे आते हैं, कौन बड़ा होगा यहाँ पे, ठीक है। पोटेशियम और कैल्शियम नंबर ऑफ शेल्स इक्वल तो एटॉमिक नंबर पे आ जाना। इनवर्सली है, जिसका एटॉमिक नंबर कम उसकी साइज बड़ी है कि नहीं। तो पोटेशियम कैल्शियम में इसका एटॉमिक नंबर कम है, यानी पोटेशियम की साइज बड़ी होगी एज कंपेयर टू कैल्शियम, है कि नहीं। और इन दोनों में देखिए अब सोडियम और मैग्नीशियम में, सोडियम एंड मैग्नीशियम दोनों के पास यहाँ भी नंबर ऑफ सेल्स इक्वल हो गए हैं। यहाँ भी 3 सेल्स, यहाँ भी 3 सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स इक्वल है तो कहाँ पे आ जाओगे, एटॉमिक नंबर पे आ जाओगे। एटॉमिक नंबर इसके पास 11, यहाँ पे 12। जिसका एटॉमिक नंबर कम उसकी साइज बड़ी, क्योंकि इनवर्सली है, इनवर्सली है। तो सोडियम की साइज बड़ी होगी एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। बोलो कोई डाउट हो तो। यह एटॉमिक रेडियस का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस।